सतगुरु मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन, सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार ही, सकल सुपूजन भूप। नमो नमो बहुवार ही, सकल सुपूजन भूप। एक बार बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबको बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, धर्म स्वरूपा माताओं एवं धर्मशीला बहनों तथा प्यारे बच्चों, गुरु महाराज की महती कृपा है जो सत्संग की बातों को सभी सत्संगी लोग जानते हैं। सत्संग की बातों को सभी सत्संगी लोग जानते हैं। खाली जानते नहीं, मानते भी। अब मान करके नहीं रह जाते हैं, जथा जोग जिनको जितना सफरता है करते भी। इसलिए कौन ची के छे फौजी साहब, फौजी, हम लोग बड़का फौजी हैं। जितने सत्संग में बैठे हैं साधारण फौजी नहीं हैं। फौजी किसे कहते हैं? लड़ाकू, लड़ने वाले को। हम लोग जितने सत्संगी हैं सब लड़ाकू हैं, साधारण लड़ाकू नहीं हैं। संत कबीर साहब के वचन में आप सुनते, मौका मौका से सुनाते भी हैं। सूर संग्राम देखी भागे नहीं। सूर संग्राम माना लड़ाई देख करके भागते नहीं है। सूर संग्राम देखी भागे नहीं, देखी भागे सो सूर नहीं। ये टोला में सब रंग के कलाकारे, बेसी कलाकारे लोग। भगवान कहले किस कौना बाघ मारना छे ओकरा 2000 इनाम मिलते, तो ढेरी कहले हम मारना छे, ढेरी कहले हम मारना छिए। आ फिर कौन विधान बदली गए, कहलके कि जे मारना छे ओकरा 2000 जुर्माना लगते। सब बुझ गए ने, जे बघबाक मारना छे ओकरा 2000 जुर्माना लगते। कोई न कहले हम मारना छे। तो सभी सूरवीर हैं, किनसे लड़ते हैं?
सूर संग्राम देखी भागे नहीं, वो देख करके भागते नहीं हैं, और देखी भागे सो सूर नहीं। तब कैसे सूर हुआ? वो तो कायर हो गया। इसलिए भागते हैं कि रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई से खाली नहीं है, असंभव नहीं है, लेकिन कठिनाई है। सूर संग्राम है पलक दो चार का, मारा या मरा समाप्त, संग्राम समाप्त हो गया। मारा या मरा, खेल समाप्त हो गया। मैंने देखा इसी जगह मैंने देखा। आहा, सती संग्राम पल एक लागे, सती संग्राम पल एक लागे। पहले नियम था, शायद अंग्रेज लोगों ने इस नियम को भंग कर दिया कि जबरदस्ती पति के साथ जलाया जाता था पत्नी। तो आवा की कर भाई, पति मर बे कर लो, तब तो यहाँ रहेगा कौन ची कर भाई। बहुत जलती थी जान करके, अब जो नहीं जलना चाहती थी उसको भी जलाया जाता था। आजकल वाला नियम नहीं होगा। एक महिला को देखा, कब्र समझते हैं, उसको हुक रही थी पंखा लेकर। महात्मा बड़े प्रभावित हुए कि यहाँ की नारी भी ऐसी सती है कि जो कब्र में चला गया उसको भी पंखा से सेवा कर रही है। कहा की कह लो बाबा, की बोले छा इधर बिधर करे छा। कहा ये तुम्हारा सेवा भाव देख करके, कहा ये हमारे पति का कब्र है। जब ये लाचार हो गया ना, चलने फिरने से, खाने पीने से, सब तरह से लाचार हो गया, समझ गया कि अब नहीं बचेंगे, तो कहा कि मैं मर जाऊंगा, तुम शादी नहीं करना। हमरा मरला पर अब तो मैं मरूंगा, तुम दूसरा शादी नहीं करना। कहा मरलिए नहीं छो तो करबे केना, मरलिए नहीं छो तो करबे केना। कहा मैंने मरे के देरी छे, अब नहीं, अब मरे के देरी छे। कहा अच्छा कम से कम इतना दिन रुक जाना, जब तक कि कब्र सूखे नहीं, बुझि रहल छ, प्लास्टर करे छे तो नहीं गिला, तो हवा के काम के सुखाना। यही बोले थे कि जब तक सूखे नहीं कब्र तब तक शादी नहीं करना। तो मैं इस बात को मान गई हूँ, इसलिए जल्दी सुखावे छे एकरा हुकी का, समझे। आहा, सती संग्राम पल एक लागे, पति के चिता पर चढ़ करके जल करके मर जाती थी या मार दिया जाता था। पत्नी को पति के साथ जला करके मारा जाता था। ये नियम साधु संग्राम, रैन दीन जूझना। जितने सत्संगी हैं सभी साधु हैं, जितने सत्संगी हैं सभी साधु हैं, साध्वी हैं, इसलिए कि साधना करते हैं, साधना करती हैं, इसलिए वो साध्वी हैं, आप साधु हैं। ये संग्राम जो है, रैन दिन जूझना, रात दिन, कहिया तक जीवन पर्यंत का खेल भाई। बच्चों का खेल नहीं है, संत मत का ज्ञान, संत मत की साधना, संत मत का सत्संग, ये मनोरंजन का साधन नहीं है। रैन दिन जूझना,
जन्म पर्यंत का खेल भाई, कहे कबीर टुक बाग ढीला करे, तुरत ये जो सूरत है गगन सो जमी तुरत गिरेगा। चढ़ाने में बहुत लगता है। बड़का बड़का टंकी में देखे छो पानी चढ़ावे छे, करोड़ों करोड़ों खर्च करे छे, आ गिरावे ला बच्चों यहू टलम तो छे टंकी, बच्चों है ना करी दे छे सब पानी हेठो हेठो। गिरने में कुछ नहीं लगता है, चढ़ने में बहुत कुछ लगता है। इसलिए प्रार्थना करते हैं गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना जरूरी की छे। एक प्रसंग में फिर से बोलता हूं। एक अपराधी पकड़ा गया, फांसी की सजा तय हुआ कि आज नहीं अब कल फांसी की सजा। उसको ऐसे ऊंचे स्थान में रखा गया, नीचे से किवाड़ बंद करता गया कि वहां से भाग नहीं सके रात भर। पीछे से उसकी पत्नी आ गई। पत्नी से कहा अच्छा हुआ आ गई, अच्छा हुआ आ गई। कहा क्या सेवा करूं? पत्नी से कहा खूब बारीक धागा, पतले न होचे बारीक, बारीक धागा, उससे मोटा धागा जकरो कपड़ा से नहीं होय छै, उससे मोटा धागा जिसे कपड़ा सिए छ, उससे मोटा धागा जे नहीं तोड़ सकबो हाथ से ना आजकल वो कदवा से नहीं बलाना यहू द्वारो लगते छे, वो टूटबे न करता। धागा, सुतरी, रस्सी, रस्सा, इतना सामान और एक मधुमक्खी और एक बूंद मधु, मधु का कुछ कहे शहद, एक बूंद शहद लेकर के आ जाओ। आ गई पत्नी। कहा सबसे पतला धागा ई मधुमक्खी के पिछला गोड़ में बांधो, मधु के नाक में मधु, मक्खी के नाक में मधु लगा दो। ऐसे दीवाल में ऐसे मधुमक्खी को पकड़ा दो। सावधान जरा भी धागा ढीला न हो। मधुमक्खी के कत सहते कनियोटा हब हम उड़ीते धागा तो मक्खी नहीं उड़ीते। सावधानी इतना ही कि जरा भी धागा टनावे नहीं, इस तरह से ढीला देते जाओ। मक्खी के नाक में मधु था, उसको स्वाद मिल रहा था मधु का। जिस दीवाल में चढ़ रहा था मधु को लग रहा था कि ऊपर में मधु, मक्खी को लग रहा था कि ऊपर में मधु है। जोर लगा करके और उसकी पत्नी जो थी व्याधा की के लिए अपराधी, वो ढीला छोड़ती जाती थी, ढीला छोड़ती जाती थी। अब मक्खी के नाक में है स्वाद, सुगंध, उस लोभ में मधुमक्खी चलते चलते वहां तक पहुंच गई। उस धागा को अपराधी ने पकड़ लिया, अब मधु को खोल करके मक्खी को खोल करके भगा दिया। कहा अब वह धागा इस धागा में बांधो। बुझी रहे छो सब ना, जेकरो कपड़ा बने छे, उस धागे के सहारे उस धागे को खींच लिया। अब कहा जाल बनावे वाला कदुआ खेतों वाला धागा इसमें बांधो। समेट करके समझ रहे हैं सब कोई लगभग।
खींचता गया, रस्सी बांध दो, बांध दिया गया, रस्सा बांध दिया गया, रस्सा को खींच लिया, रस्सा वहां बांध करके मोटका रस्सा, और उसके सहारे, लगभग सब कोई समझ रहे हैं, उस रस्सा के सहारे वो सरसरा करके नीचे उतर करके और अपराधी भाग गया। हम लोग सत्संगी जितने हैं सबको पता है शरीर 5 वर्णन है। मोटका शरीर गोसैया नहीं, स्थूल शरीर का मोटका शरीर के लिए सबके शरीर स्थूल भेले, तब बिना सूक्ष्म को स्थूल होता है, बिना सूक्ष्म को स्थूल नहीं होते। 5 शरीर समेटी का सत्संगी ने सब बात जानबे करे छा। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार, अपार गमन ही सार भक्ति है, लो यही है मैं धार, यही मानुष देश मैया मैं करूँ, बहनाबाजी नहीं करो नहीं तो बड़का समस्या। संसार के कारोबार रोजगार घर परिवार के देखभाल संभाल करते हुए ई कतनाटा जीवन छौ कोई नहीं बतवा सके। को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, एक रहे भरोसा नहीं रहो, संत मत से जुड़ी कर रहो। अभी भगवान श्री कृष्ण के संबंध में ही विशेष रूप में बताया गया है। इन्हीं का वचन ही, इन्हीं का वचन है। हम लोग सत्संग में बैठे हैं, इसे बुद्धि योग कहते, सत्संग को बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि योग, सत्संग योग के पहला मंत्र जो है, सत्संग योग में वेद मंत्र पहला मंत्र जो है, इसका जरूरी है। वेद बताता है, वेदाहमेतं पुरुषं महांता मादित्य वर्णं तम सह परस्तात तमेव विदित्वा मृत्यु मेति नान्यो पंथा विद्यते ओयनाय। आपके संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। वो ईश्वर वेदाहमेतं, वेद मन ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। पुरुषं महांता, वो महान पुरुष मादित्य वर्णं, सूर्य के समान प्रकाशक, तम सह, उसका साक्षात्कार, तम सह परस्तात, आंख बंद करे छिए, अंधकार झलके छे कि नहीं? तम मन अंधकार, तम मन अंधकार, तम सह परस्तात। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति कह दास तुलसी। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होए छे। इसी के इसलिए कबीर साहब ने भी इसको कहा, परली पार तेरा मीता खड़िया। उस मिलन को ध्यान न धरिया, तब क्या करिया? टूटी नाव ऊपर जा बैठा। जो नाव स्वयं बूढ़ेगी, डूबेगी, और उस पर बैठेंगे, क्या होगा? गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। तब क्या करेगा रे? तब क्या बनेगा? इसलिए सारी बहानाबाजी को छोड़ करके इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से।
आ मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संगों में अमृत बरसे, सत्संग में अमृत की बारिश होती है। बोलिए श्री सद्गुरु, फिर से श्री सद्गुरु महाराज की जय।